हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ब्रदर। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी मैसेज आए थे कि सर लेलैंड के पंप के बारे में बताइए, लाइन के पंप के बारे में कि उसकी सेटिंग कैसे करें। तो ये लेलैंड का पंप आया है मेरे पास VS3 का 752 नंबर और इसके इंजेक्टर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इसकी कैलिब्रेशन के बारे में, तो उसकी जो टॉर्क वगैरह है, टॉर्क रैक कितनी रखें और उसकी फुल लोड डिलीवरी वगैरह कैसे सेटिंग करें, तो आज की बात करेंगे। दोस्तों, ये हमने पंप पूरा खोल के अच्छी तरह साफ़ करके रखा है और इसको फिटिंग करके इसकी कैलिब्रेशन के बाद बारे में बात करेंगे। इसकी कैलिब्रेशन कैसे करें, कैसे कैसे इसकी रैक की है जो सेटिंग रखें। तो ये सामान था जो ओरिजिनल वॉश का, तो हमने ये डाला है इसमें। इसके DV डिलीवरी वाल्व है और ये इसके एलिमेंट और इसके चिल्ड पार्ट थोड़ा जो रिंग वगैरह है, तो हमने इसको सारे पार्ट जो चेंज करें, उसके रिंग वगैरह नए डाले ताकि जो कोई लीकेज प्रॉब्लम ना रहे। ये इसके एलिमेंट है, तो हमने इसको प्रॉपर फिट करके मशीन पे लगाया। और दोस्तों, आपने प्रॉपर वीडियो देखनी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है कि इनलाइन पंप की फिटिंग कैसे करें, तो उसका पूरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने पंप को फिटिंग किया और मशीन पर लगाया। तो ये हमारा 752 नंबर पंप है। तो उसकी सबसे पहले फेसिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम गेज लगाते हैं, 1 नंबर एलिमेंट है जो वहाँ पे लगाते हैं। तो उसको जो है इसकी प्री स्टॉक करेंगे, फेसिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो एलिमेंट हमारा वो चेक अपनी पोजीशन पे कर लेना है, जहाँ पे एलिमेंट ऊपर आने लगे। तो ये हमारी प्री स्टॉक की गेज है, हम ये लगाएंगे यहाँ पे। तो ये प्री स्टॉक की गेज है कि हम प्री स्टॉक सेट करेंगे, इसकी फेसिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्क्रू लगा के इस गेज को लगा दिया है और चार्ट के हिसाब से जितनी गेज होएगी, जितनी प्री स्टॉक होएगी इसकी, वो सेट करेंगे। अलग अलग पंप का अलग अलग चार्ट होता है दोस्तों, तो वो आप अपने चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं। तो इसमें जो है 285 से लेकर 295 तक के इसकी जो प्री स्टॉक है हम वो सेट करेंगे। सबसे पहले इसको 0 सेट कर लेते हैं, हम 0 पे सेट कर लेते हैं। तो ये हमने 0 सेट कर ली, देखिए बिल्कुल ओके आ रहा है हमारे जो। तो हम करेंगे 290 रखेंगे, 280 से 295 तक है, तो हम 90 में रखेंगे। तो ये हमारी 290 आ गई है, देखिए 290 पे हमारा आ गया है। और यहाँ पे हम इसको लॉक कर लेते हैं किसी पोजीशन पे, कि हमारा जो है निशान पता लगता रहे कि हमारा जो सेटिंग कहाँ हुई थी हमारी। तो हम एक बार और दोबारा चेक करेंगे ऐसे ही, जैसे 1 2 और 290। ये हमारा प्री स्टॉक हमने जो है इसकी फेसिंग है जो सेट की है गेज लगा के, और वो निशान हमारा वहीं पे आया। तो आप इस तरीके से इसकी जो है प्री स्टॉक कर सकते हैं, फेसिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी हमने इसकी जो है रैक है वो रखनी है चार्ट के हिसाब से, जितनी चार्ट में दे रखी होगी। और इसका जो है प्रेशर देंगे इसको फेसिंग के लिए। और ऊपर से जो है नोजलों के स्क्रू हमने लूज़ कर लेने, ताकि जो इसमें डीजल आने लग जाए, ड्रॉप होने लग जाए। और हम फेसिंग की साइड इसको चेक करेंगे पहले। तो हमने ये इसको प्रेशर दिया है फेसिंग करने के लिए कि हमारा जो कट ऑफ है कहाँ पे हो रहा है, प्लंजर की जो सेटिंग है सबकी टेप्टों की, वो चेक करेंगे सबसे पहले। तो जो यहाँ पे दोस्तों हमने निशान लगाया था 1 नंबर का, तो वहाँ पे हम जो है 1 नंबर कट होना चाहिए, डीजल जो ये डीजल आ रहा है, तो 1 नंबर पे हमने निशान लगाया था जो वो कट होना चाहिए वहाँ पे। अगर कट नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे टैप्ट की सेटिंग करेंगे इसकी। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे 260 पे जो निशान लगाया था, तो देखते हैं कि वहाँ पे स्पिल कट हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए हमारा निशान आ गया, पर तेल अभी बंद नहीं हुआ, तो ये आगे जा रहा है। इसका मतलब थोड़ा देखते हैं कहाँ पे जा रहा है ये। तो दोस्तों, ये ऊपर जाके कट से ऊपर जाके तेल बंद हो रहा है हमारा, 260 पे नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम इसकी जो है सेटिंग करेंगे टैप्टों की। जो ये स्क्रू है उसको ऊपर करेंगे, जो अंदर इसका 14 नंबर का स्क्रू है उसको ऊपर करेंगे, चीक नट को लूज करके, और इसको ऊपर कर देंगे हम। और उसके बाद दोबारा चेक करेंगे कि हमारी जो है स्पिल कट हमारा टाइम पे हो रहा है कि नहीं। जहाँ पे हमने निशान लगाया था हमने इसको ऊपर किया है, दोबारा चेक करते हैं। तो दोस्तों, हमने दोबारा चेक किया, देखिए ये निशान पे आ गया और हमारा तेल है जो वही बंद हो गया। तो आप इसे
इस तरीके से इसकी प्री स्ट्रोक वगैरह सेटिंग वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों हमने इसकी प्री स्ट्रोक सारी चेक कर ली है और यहाँ पे ओवरफ्लो वाल लगा लिया हमने इसका। अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है कि पूरी सेटिंग कैसे करें इनलाइन पंप की फिटिंग वगैरह, तो आप उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग की बात करेंगे तो हमने इसको 1 बार का प्रेशर दिया, 1 या 1.5 बार का प्रेशर दे सकते हो आप। तो मशीन को चलाया क्लॉकवाइज। ये हमारा पंप है 752 नंबर लेलैंड का VS3। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी बेसिक सेटिंग 1200 RPM पे इसकी बेसिक सेटिंग करेंगे बिना गवर्नर कवर लगाए। जिसकी बेसिक सेटिंग है वो कर लेते हैं। हमने 1200 RPM सेट किए इसके, और हमारी रहेगा जो हमने 13 पे रखनी है, जितनी भी चार्ट के हिसाब से होएगी। तो यहाँ पे हम तेल मिला लेते हैं एक बार। तो हम ये बेसिक सेटिंग कर रहे हैं इसकी बिना गवर्नर कवर लगाए। तो यहाँ पे तेल जो अप डाउन आ रहा है, तो हम इसको मिला लेते हैं एक बार, सेट कर लेते हैं। दोस्तों आपने इनलाइन पंप की पूरी फिटिंग और असेंबलिंग की वीडियो देखनी है तो उसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि इसकी सेटिंग कैसे करें प्रॉपर A to Z सेटिंग। तो आप दूसरी वीडियो भी जाकर देखिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों हमने जो इसका तेल है बेसिक सेटिंग है वो सेट कर लिया है। दोबारा एक बार स्ट्रोक लेते हैं कि हमारा जो तेल है बराबर आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हमने सेट कर लिया है, हमारा तेल है जो सप्लाई है प्रॉपर आ रही है। अब इसको हम कवर लगाएंगे। ये देखिए हमने इसमें जो इसकी सप्लाई है रीडिंग है ओके रख ली है। अब इसको गवर्नर कवर लगा देंगे इसका। इसका स्प्रिंग है ये लगा देते हैं और कंप्लीट कर देते हैं इसको कवर लगा के। और दोस्तों इसके नोच वगैरह आप पहले चेक कर लें, चार्ट के हिसाब से जो नोच होते हैं वो कितने होने चाहिए, चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं पहले। तो हमने अपने हिसाब से जो थे इसके नोच वगैरह चेक कर लिए हैं और हमने इसका कवर लगा दिया है। हमारा पंप नंबर है F002A0Z 752 नंबर लेलैंड का। तो हमने इसका कवर लगा दिया। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों A to Z इनलाइन पंप की सेटिंग देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को जाइए और वहाँ वीडियो चेक कीजिए। दोस्तों इसका हम MPC यूनिट है जो वो खोल देंगे, जो ऊपर लगा हुआ है इसको निकाल के इसकी सेटिंग करेंगे। और इसको आप डायफ्रेम होती है इसके अंदर वो आप चेक कर लीजिए कहीं फटी वगैरह ना हो। तो सबसे पहले हम इसके 10 नंबर से ये खोल के हमने इसका जो MPC यूनिट है उसको निकाल लिया बाहर। और चार्ट के हिसाब से इसकी पहले जो रैक है वो सेट कर लेते हैं 1200 RPM पे। हम जो रैक है ये सेट कर लेते हैं 12.8 है, हम 13 के आसपास रख लेते हैं इसको। तो हमने 1200 RPM किए दोस्तों। उससे पहले दोस्तों आप 800 RPM पे ये जरूर चेक कर लीजिएगा गाइड स्लिप ट्रेवल कि हमारी 800 RPM पे अरे हमने 800 RPM कही है। और ये जो इसकी थोड़ी इसमें प्ले होती है रैक में गवर्नर में वो चेक कर लीजिए, ये होनी चाहिए। तो ये हमारी बिल्कुल ओके आ रही है। तो उसके बाद हम 1200 RPM पे चलते हैं। तो हमने 1200 RPM सेट किए मशीन के। और इसकी कंट्रोल रैक है वो देखते हैं कितनी आ रही है। तो दोस्तों हमारी जो कंट्रोल रैक है वो 12.5 के आसपास आ रही है। देखिए 12.5 के आसपास। तो हम इसको जो प्रॉपर रैक है इसकी 1200 RPM पे वो सेट करेंगे सबसे पहले पीछे से। तो मैं एक बार पहली जो फाइनल है यहाँ से इसको रैक को सेट कर देते हैं। इसको सिर्फ एक ही बार छेड़ेंगे, उसके बाद इसका रोल ख़त्म हो जाएगा। बाकी की सेटिंग हम ऊपर से करेंगे, जो ऊपर का MPC यूनिट है वहाँ से सेटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये हमने सेटिंग कर ली है। हम यहाँ पे 13 रैक रखी है। देखिए ये 13 रैक आ रही है हमारी 1200 RPM पे बिना MPC यूनिट लगाए। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस तरीके से पहले इसकी सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम इसको 600 RPM पे लेके चलते हैं। हमने 600 RPM सेट किए और यहाँ पे हम इसका जो हमने MPC यूनिट निकाला था वो लगा देते हैं। तो दोस्तों जो हमने पहले रैक सेट की थी 1200 RPM पे 13 रैक रखी थी, वैसे ही बिना MPC यूनिट लगाए तो हर RPM पे 13 रैक ही आएगी एक्सीलेटर देके। तो हमने वो सेट कर लिया है। अब इसका हम MPC यूनिट लगा देते हैं। तो दोस्तों हमने ये लगा दिया, देखिए MPC यूनिट लगा दिया इसका। वो 1200 RPM पे देखते हैं इसकी जो रैक है अब कितनी आ रही है।
तो 12.5 के आसपास आ रही है दोस्तों रैक इसकी। देखिए MPC यूनिट लगा के बिना बूस्ट प्रेशर दिए, अभी हमने इसको बूस्ट प्रेशर नहीं दिया, अभी देते हैं इसको बूस्ट प्रेशर। 1.1 का इसका बूस्ट प्रेशर देंगे 1.1 kg का। तो हमने इसको बूस्ट प्रेशर दिया 1.1 kg का, तो हमारी रहेगा जो 13 के आसपास आ रही है, जो ठीक है बिल्कुल। अभी मशीन को हम 540 RPM पे लेके चलते हैं, जहाँ पे बिना बूस्ट प्रेशर से रीडिंग है इसकी, और कंट्रोल रैक है कितनी आनी चाहिए बिना बूस्ट प्रेशर से, वो चेक करते हैं। तो हमने 540 RPM कर लिए हैं इसके, और यहाँ पे हम कंट्रोल रैक देखते हैं कितनी आ रही है हमारी। तो यहाँ पे भी दोस्तों 12.5 के आसपास आ रही है हमारी 540 RPM पे, और होनी चाहिए हमारी 10 से लेके 10.3 से लेके 10.7 तक, यानी 10.5 के आसपास होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारी ज़्यादा आ रही है कंट्रोल रैक, तो यहाँ पे हम सेट करेंगे ऊपर से। इस स्क्रू को 2 स्क्रू लगे होते हैं, इसको खोल लेंगे और यहाँ से इसकी जो कंट्रोल रैक है वो सेट करेंगे 540 RPM पे बिना बूस्ट प्रेशर दिए। तो यहाँ पे चेक करेंगे, हम सेट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो रैक आ रही है हमारी 12.5 के आसपास आ रही है, तो हमने यहाँ पे 10.5 के आसपास रखनी है इसको। तो यहाँ पे हमने देखिए दोस्तों हमने 10.7 के आसपास रखी है। देखिए 10.78 के आसपास रखी है हमने रैक, और इसको छोड़ देना है। तो हमारी ऐसे हम इस तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम 600 RPM पे सेट करते हैं मशीन को। 600 RPM पे इसकी रैक देखते हैं कितनी आ रही है। 600 RPM पे 0.44 का बूस्ट प्रेशर देके 11 के आसपास इसकी कंट्रोल रैक आनी चाहिए। तो ये सारी कंट्रोल रैक है इसकी, अलग अलग RPM पे कितनी होनी चाहिए, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो और रख सकते हो। तो दोस्तों 600 RPM पे इसकी कंट्रोल रैक देखते हैं, बूस्ट प्रेशर देके कितनी आ रही है। तो हम 0.44 का इसको बूस्ट प्रेशर देंगे। तो हमने 4.5 के पास इसको प्रेशर दिया है, और देखिए हमारी रैक जो है 11.5 के आसपास आ गई, जो बिल्कुल ओके है 600 RPM पे। उसके बाद 1.1 kg का प्रेशर देके देखते हैं कितनी होती है हमारी कंट्रोल रैक। और देखिए दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। 13 जो हमने शुरू में रखी थी बिना MPC यूनिट लगाए, उतनी रैक हमारी हो रही है 600 RPM पे 1.1 kg का प्रेशर देके। और फाइनल दोस्तों हम 1200 RPM पे कंट्रोल रैक इसकी चेक करते हैं। तो हमने 1200 RPM सेट किए मशीन के, और 1200 RPM पे इसकी कंट्रोल रैक जो हमने शुरू में रखी थी वो देखिए बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। 13 रैक एक्सीलेटर देके और 1.1 kg का प्रेशर देके। तो आप इस तरीके से इसकी जो है सेटिंग कर सकते हैं। और हम इसकी जो है डिलीवरी मिला लेते हैं कि हमने जो डिलीवरी रखी थी वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं। तो हमारी डिलीवरी दोस्तों प्रॉपर आ रही है, बिल्कुल ओके है। तो हमने इसका पैंट्स के आसपास दे रखे हैं 500 स्ट्रोक पे, सिंगल स्ट्रोक पे 12.5 के आसपास। और दोस्तों इसका आइडल चेक करते हैं 300 RPM पे। तो 300 RPM पे हमने इसका आइडल चेक करते हैं। आइडल की एडजस्टमेंट इस स्क्रू से होगी, दोनों से। ऊपर से लीवर की सेटिंग होती है थोड़ा, और आइडल नीचे से होती है। यहाँ से लीवर की सेटिंग करेंगे 10 नंबर से, और आइडल जो बढ़ाएंगे नीचे 17 नंबर से बढ़ाएंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं। और दोस्तों प्रॉपर वीडियो देखने के लिए वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा है। इनलाइन पंप को प्रॉपर कैसे चेक करें A to Z, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो हमारी दोस्तों 2 cc के आसपास 1.5 के आसपास हमारी आइडलिंग आई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।